राहुल गांधी की वोट जोड़ो यात्रा है, उसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर चुकी है। अभी हमारी मौजूदगी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, अगर पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो प्रदर्शन तो खत्म हो चुका है, पर यहाँ पर जितने कार्यकर्ता है वो तमाम यहाँ पर नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और ऊपर से देशद्रोही का भी जो है ये चीजें बताते हुए चल रहे हैं। तो बातचीत करेंगे, क्या नाम है? ये तो समाज के लिए बहुत बड़ी गंदी बात है। आपको पता नहीं क्या क्या उन्हें नेता ने, और ऊपर से इल्जाम क्या करे, बीजेपी ने नूर मोहम्मद को भेजा है हमारे कैबिनेट मंत्री के साथ में फोटो लोड करके उनकी। ऐसे में प्रदर्शन तो खत्म हो गया है, उसके प्रदर्शन तो खत्म हो गया है, उसके बाद आपका जो है रोष कब खत्म होगा? भाई प्रदर्शन खत्म नहीं, प्रदर्शन तो शुरू हुआ है आज से। जो उनको इतनी शर्म नहीं है राहुल गांधी को, कांग्रेस की पूरी जो यहाँ पे ये सरकार है कि एक मरी हुई हम सबकी माता भाजपा क्या कहती है, सम्मान का सम्मान करो, और ये जानबूझ के उन्हीं चीजों को खदोड़ते हैं, उन्हीं चीजों के बारे में बराबर बोलते हैं। बताइए उनको क्या लेना देना है? और जो उन्होंने गाली दी है, आप सोचो कोई अच्छा आदमी तो उसे कहते भी 10 बार सोचेगा, जैसा उन्होंने कृत्य किया है उसके लिए माफी तो बड़ी छोटी चीज मांग रहे। अब तो देखना कितना उबाल देश के अंदर आएगा। कहते हैं कि बिहार के अंदर जो है जनता जवाब देने वाली है भारतीय जनता पार्टी को। जनता जवाब तो दे रही है ना, बिहार के अंदर क्या पूरे देश में जवाब दे रही है, पर जवाब किसको दे रही है? कांग्रेस पार्टी को। क्या हुआ है, उन्हें 100 सीटें मिली थी लोकसभा में, उसके बाद क्या हुआ है? लगातार वो सरकार दिल्ली बाहर गए, हार रहे हैं ना लगातार 3 स्टेट, उसके बाद वो हार चुके हैं। माफी मांगेंगे? माफी तो राहुल गांधी को जेल होनी चाहिए। राहुल गांधी को माताओं बहनों का जो उन्होंने अपमान किया है, माफी मांगने के तो उनके संस्कार ही नहीं है, वो शुरू से ही गंदे आदमी है। उन्होंने देश की बहन बेटियों के लिए भी अब सब जो बोला उनके लिए माफी तो मांगनी जेल होनी चाहिए उन्हें। चलिए, यहाँ पर अगर गांधी ने गाली दी है, माफी तो मांगने पड़ेगी। किसको गाली दिया? मोदी जी को। मोदी जी की माता जी को बोला उन्होंने। हाँ, मगर गाली तो गाली होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो चाहे वो बड़े हो चाहे वो बुजुर्ग हो, हालांकि ये जो प्रदर्शन था उसके अंदर कहीं ना कहीं वाटर कैनन का भी दिल्ली पुलिस उपयोग करती हुई दिखाई दी। यहाँ पर चाहे वो महिला हो चाहे बच्चे हो, हर तबके के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपना जो है जो धरना प्रदर्शन है उसको दाखिल कर रहे हैं। जो लोग डिटेन हो रखे हैं उनसे बातचीत करेंगे। अगर देखा जाए बस के अंदर जो है जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष है वो उनको भी यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है। तो यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से भीड़ जो है यहाँ पर उमड़ी हुई है, और साथ ही साथ अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष अविनेंद्र सिंह उनको भी दिल्ली पुलिस द्वारा जो है डिटेन कर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बसों में से भी राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात ये रहती है क्या असल में ही कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जो है माफी मांगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। कहाँ से आई है मैडम आप? तो क्या लग रहा है, माफी मांगेंगे राहुल गांधी? बिल्कुल माफी मांगना चाहिए उन्हें, बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। गलती की है उन्होंने, क्या कह रहे हैं? उनको माफी मांगना पड़ेगा। ये तो उनकी नैतिक धर्म है। जिस तरह से भाषा का अभद्र भाषा का प्रयोग किया उनके कार्यकर्ता को, उनको तो सबसे आगे आके, क्योंकि है ही वो पप्पू, अकल तो है नहीं, इनको तो आके नेशनल चैनल पे आके पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। जिस भाषा का उसने प्रयोग किया है उनके मन से हुआ है, बहुत शर्म की बात है। और जिस धरती पे हुआ है, इस वैसे ही कांग्रेस साफ थी, इस बार बिहार ये साबित कर देगा कि जिस माँ जानकी के धरती से यह अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ, वहाँ की जनता इनको माफ करने वाली नहीं। जो बड़े मुद्दे चल रहे हैं वोट चोरी को लेके, वो अपने धरना जो यात्रा है वो निकाल रहे, कह रहे उसको भंग करने का काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का ही था कार्यकर्ता मारा नहीं था। आपको कहीं से भी लगा, ये वोट अधिकार रैली है, ये तो गाली अधिकार रैली है, वोट अधिकार रैली। अबे जो वहाँ के वोटर नहीं है, जो घुसपैठिए भारत में आके घुसपैठ कर चुके हैं, अगर उनका वोट कट रहा है, जो परमानेंट अगर बिहार छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, जिनके 2-2 जगह वोट है, अगर उन वोटों को काटा जा रहा है तो ये तो एक अच्छा काम हो रहा है, इसका तो वेलकम करना चाहिए। लेकिन ये तो पप्पू है, पहले सर्टिफिकेट ले चुका है, जो पप्पू है उसको कहाँ से अकल आएगी? इसीलिए उनके जो कार्यकर्ता है, राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ सारे कार्यकर्ता का मति भ्रष्ट हो चुका है। और जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, शायद नीच से नीच व्यक्ति भी इस भाषा की कल्पना नहीं कर सकता। माता जी अगर माफी नहीं मांगते तो क्या करेंगे? मैं कहती हूँ देश छोड़ के भाग जाओ, देश छोड़ के भाग जाओ। ऐसे हिंदुस्तान में रहने की जगह है, बाहर जाके गाली कैसे? मोदी जी की माँ को गाली दे रहा है, उसको डूब के मारने के लिए जगह नहीं है कहीं है? बताओ, उसके माँ नहीं है?
क्या उसे हिंदुस्तान में रहने का हक है? वो बाहर देश में चल जाएंगे, वहां जाके गाली देंगे, फिर क्या तो करेंगे? वहां जाके देते रहो, यहाँ तो नहीं रहेंगे। आप क्या- राहुल गांधी, उनको अभी भी शर्म नहीं आ रहा है तो जाके इटली में बस जाए। माफी मांग के खत्म कर दो। अच्छा, राहुल गांधी जी जो झूठे प्रोपेगेंडा मचाए हुए हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी वोट चुराती तो क्या हम 300 से 240 सीट पे आ जाते? इनको पूरी देश की अभी रिजल्ट आया है, जो मोदी जी की 1 साल पहले जो 240 सीट आई हमारी, तो हम 300 से 350 आना चाहिए ना वोट चुरा के, कि 240। बिहार के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन जो है, वो अपनी पार्टी बनाने वाला है, भारतीय जनता पार्टी। कोई बात, आप देखो, आप चुनाव लड़ो, आप चुनाव लड़ो। सैद्धांतिक एक राजनीतिक पार्टी है, आप राजनीतिक पार्टी किसी से भी गठबंधन करो, उनका निजी मैटर है। लेकिन एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी को और गाली गलौज किया जा रहा है, ये हमारा भारतवर्ष में ऐसे जो चुनाव आयोग कह रहा है उस बात पे क्यों नहीं अटल है? जो चुनाव आयोग कह रहा, राजनीति करो, गाली गलौज क्यों कर रहे हो? आप इतने बड़े नेता हो, देश के सबसे बड़े नेता हो, और आप गाली गलौज करने में लगे हुए हैं। गाली गलौज की राजनीति ना करके देश सेवा की राजनीति करे। उन्हें मेरे ख्याल से पच नहीं रहा है, जो हमारा देश काफी तरक्की कर रही है। वहीं पर उनका ये भी कहना है कि सदन के पटल पर जो है गाली गलौज करते हैं आपके रमेश बिदूड़िया, उनकी सबने वीडियोस देखी थी कि कैसे कैसे उन्होंने, चाहे वो किसी समुदाय को लेके हो, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष को अगर लेके हो। कोई गाली गलौज करते हैं तो आप भी गाली गलौज करोगे? आप तो अंतर्राष्ट्रीय नेता हो, फिर भी आप गाली गलौज कर रहे हो, तो फिर दूसरे नेताओं को क्यों देख कर रहे हो आप लोग? मतलब जो भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है वो गाली दे ले तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, मगर दूसरा दे ले तो मतलब एक कार्यकर्ता है जो मेन नेता है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस के माई बाप हैं, वो खुद गाली दे रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे रहे हैं। कार्यकर्ता ने दिया है, कार्यकर्ता ने कहा, लेकिन भरे मंच पे से कार्यकर्ता ने दिया, आपको गलत नहीं। उस मंच पर राहुल गांधी जी और तेजस्वी प्रसाद यादव भी प्रेजेंट थे ना। जब उनके उपस्थिति में ये कार्यक्रम हो रहा है और उनके प्रस्तुति मतलब वो वहां पर है और वहीं पे वो गाली दे रहे हैं, तो ये गलत है ना। उनको समझना चाहिए, उन्हें कार्यकर्ता, और उनको माफी मांगनी चाहिए। इसी चीज के ऊपर तो बोले हैं कि आपके तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 थे, मगर वहां तो पूरा चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो सब सुन रहा था वहां पर बातें, तो वहां पर क्यों नहीं रोका? क्या पक्ष और विपक्ष संसद में चलता रहता है, लेकिन भरे मंच से नहीं, भरे मंच से नहीं। सदन का पटल पूरा विश्व देखता है उसको, विश्व देखता है। पता नहीं, मुझे ये नहीं पता कि कौन गाली दिया था, लेकिन अभी जो अब रही नहीं, उनको गाली देना ये अन्यायपूर्ण है। कह रहे कि इटली वाली बोलते हैं, बहुत कुछ। तो सोनिया गांधी जो इटली की होगी तो उसे कहाँ की बोलेंगे? जो इटली की है तो इटली की बोलेंगे ना, कहाँ की बनाए उसे बताओ। तो भारत की नागरिकता लेके बैठी हुई है। भारत की, ऐसी को भारत में रहने का अधिकार है इसको? 18 साल की नागरिकता नहीं दे देश के लिए, वो अपने आप जो है जब उनके पति जो है राजीव गांधी की डेथ हुई है, जब जो है वो, नहीं तो राजीव गांधी को भी वो कहती थी कि भाई हमें राजनीति के अंदर नहीं आना, और जो है उसके लिए खाना पीना भी जो है इंदिरा गांधी ने जो है इटालियन वो रखा हुआ था, इटालियन ही उसको भोजन मिलता था। वो कहते थे हम लोग क्या ये दाल भात खाते हैं, ये कोई खाने की चीज है, कभी खाती नहीं थी वो भी टाइम था। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो क्या फिर दोबारा से ऐसे ही हजारों की तादादों पे सड़कों पर उतरेंगे? जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक ऐसा ही रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, सुना यहाँ पर जो लोग थे उनसे बातचीत करी, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। और आपकी क्या कुछ राय है इस वीडियो को लेकर, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।